हेलो साथियों, वेलकम टू माई आरके कोचिंग। स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। साथियों, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा। अब इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सीरियल नंबर से हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कराए कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या आप लोग देख पा रहे हैं 140 है। ठीक है, इसमें दूसरी संख्या है, कितना है बाबू, 156 है। ठीक है, तीसरी संख्या कितनी है, तो तीसरी संख्या है 3825 है। ठीक है ना, और हम लोगों की जो चौथी संख्या है वो है 5005। ठीक है, और जो हम लोगों की पांचवी संख्या है वो है 7429। इस प्रकार हम लोगों को पहला क्वेश्चन में ये 5 अलग अलग संख्याएं दी गई हैं जिनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है, लिखना है, जो कि पिछली क्लास में हमने आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में बताया भी था। बहुत सारे संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने लिख के भी दिखाया था। अब चलिए 140 को लिखना है, तो 140 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 0 हम लोगों का उतर जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 1 जाएगा। ठीक है, तो 10 होगा, 2 5 10, 5 से 5 7 35 और 7 एकम 7। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 जो है वो 2 बार आया है, और गुणे 5 और गुणे 7। ये रहा हमारा इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ठीक है भाई, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला ना भाई, तो 1 अंक से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। आइए 156 का करना है ना, तो 156, 2 से कटाइए, 2 7 14, 1 जाएगा, 2 8 16। ठीक है, 2 7 14, 1 बचेगा तो 16 होगा, 2 8 16, 2 3 6, 1 जाएगा, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 से 13 एकम 13। ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13। तो क्या होगा साथी, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है ना, क्योंकि 2 जो है हमारा 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, और 3 गुणे 13 को वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि पावर में 1 लिखने का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम चाहें तो यहाँ पावर में 1 1 लिख भी दें तो उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास 3825 है, तो 3825 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, तो हम एक बार कोशिश कर लेते हैं कि 3 से शायद कट जाए। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचेगा, 2। तो 2 जाएगा तो कितना होगा, 22। तो 3 7 21। ठीक है, 1 बचेगा, तो 3 5 15। फिर 3 से कटाते हैं, अरे ओके, तो 3 4 12। ठीक, 3 दूनी 6, 1 जाएगा, तो 3 5 15। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से कटा के देखते हैं, तो 3 एकम 3, 1 जाएगा तो 12 होगा, 3 4 12 कट तो गया, लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो अब इसको हम किससे कटाएंगे, 5 से कटाएंगे। ठीक है साथी, तो 5 8 40, 5 8 40, 8 बार में कटा। अब हमारा 2 ट्रांसफर होगा, तो 25, तो 5 5 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 3 जाएगा तो 35 होगा, 5 7 35, फिर 17 से 17 एकम 17। ठीक है ना, तो हम लोग का क्या हुआ इसका, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, तो 3 के पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7। ये रहा इसका, क्या रहा, अभाज्य गुणनखंड। क्या रहा मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड। मेरे प्यारे भाई बहन जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, आप लोगों से एक हमारी रिक्वेस्ट भी है कि यदि हमारी क्लास
आपको पसंद आ रही है, तो आपका यह नैतिक धर्म बनता है कि हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जो आपका लाइक होता है ना, वो ये बताता है कि आप हमें कितना पसंद करते हैं, और वो हमें साहस ऊर्जा भरता है कि हम आपके लिए रातों को जग के वीडियो शूट कर सकें, हम आपके लिए कंटेंट बना सकें, हम आपके लिए काम कर सकें। ठीक है साथी, अब चलिए हम लोग 5005 को लेते हैं, ठीक है ना। तो 5005 5005, आइए 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ये जो 1001 है ना, ये किसी से नहीं कटेगा, सीधी सीधी बात है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 5 गुणे 1001, 5 गुणे 1001, ठीक। अब हमारा है 7429, 7429। तो एक बार हम इसको 3 से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 से 3 दूनी 6, ध्यान दीजिएगा, 1 जाएगा 14, 3 चौके 12, 12 2 बच गए, 3 7 21, फिर 1 बच गया 19, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है नहीं, 0 है नहीं, तो 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से, 7 एकम 7, 0 7 6 42, 9 नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा, 2 से कटा नहीं तो 8 से नहीं कटेगा, 3 से कटा नहीं तो 9 से कटेगा नहीं, 2 से कटा नहीं, 5 से कटा नहीं तो 10 से कटेगा नहीं, 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 से कटने वाला नहीं है, 12 से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा नहीं, 14 15 16 सीधे 17 से कटेगा। सीधी बात है, हम इसको 17 से कटाएंगे और कटा के प्रयास करेंगे, देखेंगे 17 से कट रहा है कि नहीं। आइए 17 से 7 4 2 9, 17 4 बार लेके चलते हैं, 4 7 28 के 8, हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, ठीक है। 14 में से 8 गया 6, और ये कट गया, ऊपर से उतरा 2, ठीक है। 3 बार लेके जाते हैं, 3 7 21 के 1, 3 7 21 के 1, हासिल 2, और 3 एकम 3 2 5, ठीक। 1 और 1 आएगा, फिर ऊपर से उतरेगा कितना 9, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लेकर के चलते हैं 7 बार में, ठीक है। 7 7 49 के 9, हासिल 1, और 7 एकम 7 4 11, इस प्रकार से पूरा पूरा कट गया। कितने बार में? 437 बार में। कितने बार में कट गया बाबू? 437 बार में। अब इस 437 को हम लोग 19 से कटाएंगे। कितने से कटाएंगे? 19 से कटाएंगे। 19 दूनी कितना होगा? 38, ठीक है। 39 40 और 3 43, मतलब 5 बचेगा। 7 19 3 57, 57, ये कट के ख़त्म हो गया। तो हमारा ये कितने बार में कट गया? 23 बार में। किससे कटा? 19 से। और जो ये 23 है वो 23 से ही कटता है। 23 से कम 23, यानी कि हमारा 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 17 गुणे 19 गुणे 23 हुआ। ये रहा हम लोग का आंसर। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए एकदम क्रीमी क्वेश्चन बन गया, एकदम क्रीम जैसा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि वास्तव में बहुत आसान है। अगर बोर्ड एग्जाम में आया भी ना तो ज़्यादा मार्क्स आपको देने वाला नहीं है। मैं पहले ही बहुत सीरियस बता चुका हूँ। 1 नंबर से ज़्यादा में अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए नहीं आएगा। वैसे जनरली ये आएगा ही नहीं, अगर आता भी है तो 1 अंकों में आएगा। ठीक है ना भाई? तो चलिए हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है ना? अब बारी है कौन से क्वेश्चन की? दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। देखिए हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं, सबसे पहले उसको लिखते हैं। पहला है 26 और 91, 26 और 91। दूसरा हम लोग का क्या है भाई? तो दूसरा है 510 और 92, 510 और 92। और तीसरा है हम लोगों का 336 और 54, 336 और कितना है साथी? 54 है। ठीक है ना? हमारे पास ये 3 संख्याएं दिख रही हैं, 3 अलग अलग जो है प्रश्न दिख रहे हैं, और इन सभी में हमें निकालना है LCM, हमें निकालना है HCF, और हमें उस LCM HCF का मल्टीप्लाई और इन दोनों पूर्णांकों का मल्टीप्लाई करके ये जांचना है कि आपस में बराबर है या नहीं है। तो आइए हम लोग इसमें से फर्स्ट वाला करते हैं। पहला नंबर देखो बाबू 26, तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 दूनी 26। तो डायरेक्ट जिसको लिख सकते हैं उससे डायरेक्ट लिखेंगे, 2 गुणे 13 हो गया। 91 है तो सबको पता है 13 7 91, तो 7 गुणे 13 कर देंगे। अब चलिए HCF, तो HCF मतलब कॉमन में मिनिमम पावर।
तो कॉमन में मिनिमम पावर कुछ नहीं, एक ही तो पावर है, तो इसका HCF हो जाएगा 13। HCF क्या हो जाएगा बाबू? 13 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा? तो कॉमन में मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर भी कुछ अलग नहीं है, 13 ही है, ए पावर में एक ही है, तो 13 को ही ले लेंगे, ठीक है ना। और फिर हम लोग लेंगे 2, फिर हम लोग लेंगे 7, या तो 13 गुणे 2 गुणे 7, वैसे सुंदर नहीं लग रहा है, इसको ऐसे होना चाहिए था 13 गुणे 7, सॉरी 2 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है, उससे कोई दिक्कत ना है, रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना साथी। तो चलिए ये हम लोग का हो जाएगा 13 दूनी 26 गुणे 7, तो हम लोग इसको करेंगे 6 42 के 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182, ठीक है ना। तो हमारा जो HCF निकला वो 13 निकला, जो LCM निकला वो 182 निकला। अब हमको करना है क्या? जांच करना है। जांच क्या करना है बाबू? पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, चाहे HCF गुणे LCM, ठीक है ना। तो हमें इस बात का जांच करना है, ठीक है भाई। आइए हम लोग करते हैं। पहला पूर्णांक हमारा कितना है? 26 है। दूसरा पूर्णांक हमारा कितना है? 91 है। हमारा जो LCM है, वो है 182, जो हमारा HCF है वो कितना है? 13। गुणा तो आप लोगों को खैर आता है, बट यहाँ हम गुणा करा दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, समझ पाना कि दोनों तरफ बराबर है, ठीक है ना। तो 6 एकम 6, 6 नवा 54, ठीक, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2, 2366, ये हुआ हमारा 2366। अब चलिए 182 को 13 से गुणा कराते हैं, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, ठीक है, 1 2 2, 1 8 8, 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3, 2366 LHS बराबर RHS, ठीक है। हमें यही दिखाना था, हमें ये दिखाना था कि इन दोनों पूर्णांकों का जो LCM है, इन दोनों पूर्णांकों का जो HCF है, उसका जो गुणनफल है वो इन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के क्या है? बराबर है। जो कार्य हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये किया है वही सेकंड में, वही थर्ड में करना है। तो देखिए इसके सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना भाई। तो आइए इसके सेकंड पार्ट को देखिए बाबू। इसके सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है 510। तो आइए सबसे पहले 510 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 510 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना। 510 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग कटाएंगे 2 से, 2 दूनी के 4, 1 बचेगा ना, तो 1 आएगा तो 11, 2 पाँचे 10, 1 जाएगा तो 10, 2 पाँचे 10, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 3 से कटा के देखेंगे, 3 8 24, 1 बचेगा 15 होगा, 3 5 15, 5 से कटा के देखेंगे, ठीक है ना। तो 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 से कटेगा सीधे 17 एकम 17। तो बाबू 510 का क्या आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक। इसमें कुछ भी का पावर, सबके पावर 1 है क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। अरे ओके। अब देखिए हमारे पास कितना है? 92, 92 है, तो हम लोग 92 को कटाएंगे, प्राइम फैक्टर इसका करेंगे, 2 चौक के 8, 1 जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4, ठीक है ना, और 2 तिहाई 6, फिर 23 से कटेगा एक बार में, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 23 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 2 की पावर 2 और 23 लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए साथी, हम लोग इसका निकालेंगे सबसे पहले क्या? HCF निकालेंगे प्यारे भाई बहन, हम लोग HCF निकालेंगे प्यारे मित्रों, हम लोग इसका पहले HCF निकालेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या? कॉमन। क्या देखेंगे भाई? कॉमन, और कॉमन में मिनिमम पावर। तो कॉमन में मिनिमम पावर 1 है, यानी कि इसका HCF कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। अब इसका हमें LCM भी निकालना है। LCM के लिए क्या बताया? कॉमन में मैक्सिमम पावर, तो 2 2 कॉमन है और मैक्सिमम पावर वाला है 2 की पावर 2, ठीक है ना। अब हमारे पास जो बच गया ये हो गया, क्या बच रहा है? 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, 23 बच गया। इन सभी को उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पाँचे 60 और 6 7 42, 420 और 420 गुणे 23, 420 गुणे 23 करेंगे, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ठीक,
दो जीरो जीरो, दूनी के 4, दो चौके 8, 0669, ठीक। कितना आया? तो 9660। कितना आया बाबू? 9660। ये हमारा एलसीएम रहा, ठीक है। अब हमें करनी है क्या? जांच। क्या करना है भाई? हमारे जांच करना है। जांच में हम लोग का क्या है? तो जांच में ये है कि पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक, ठीक है ना, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। पहला पूर्णांक है कितना? 510, दूसरा पूर्णांक कितना है भाई? हमारे 92 है, ठीक है ना। और इसमें एलसीएम में हम लोगों का पहला पूर्णांक कितना है? एलसीएम कितना है? तो 9660, और हमारा एचसीएफ कितना है? 2। आइए हम लोग गुणा करते हैं। तो 510 में हमें करना है 92 से गुणा। 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, ठीक। 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पाँचे 45, ठीक। अब चलिए 0 2 9 6 4, 46,920। कितना आया भाई? 46,920। अब चलिए इसको करते हैं 96602, ठीक है। 96602, ये तो कम हो जाएगा क्या? फिर कहीं मिस्टेक्स हो गया क्या? 510 गुणे 92 हमने जो करा, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, ठीक है। 9 0 0, 9 एकम 9, और 9 पाँचे 45, 0 2 9 6 4, ठीक ही है। यहाँ पे दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, और 6 साते 42, 420 गुणे 23, 420 और गुणे हमने करा, हाँ 420 और गुणे 23। कहाँ मिस्टेक हो गया भाई? 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 6 6 9, 9660। 2 से गुणा करने पे तो इतना नहीं आएगा। 2 0 0, 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 2 6 के 12 1, 13 के 3 हासिल 1, 2 9 18 1 19, 19 320। हम लोगों का मिस्टेक कहाँ हो गया? 19 320 हो रहा है, और इसमें एलसीएम में मैक्सिमम पावर लिया, 3 को लिया, 5 को लिया। ओहो, यहाँ मिस्टेक हुआ है। देख रहे हैं मिस्टेक हमारा कहाँ है? यहाँ है। हमने इस 17 को क्या लिख दिया साथी? 7 लिख दिया है। देख रहे हैं ना। तो ये छोटे से मिस्टेक्स हैं, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटकाया तो हम लोगों से गलतियां हो सकती हैं। हमने 17 को क्या लिख दिया था? 7 लिख दिया था। ठीक है, स्टार्टिंग के दौर में थोड़े मोड़े कैलकुलेशन इशू आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन सेक्टर में जो है थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे पीछे ऑडियंस नहीं है, हमारे पीछे हमारे प्यारे हमारे लाडले बच्चे नहीं हैं जो हर एक पॉइंट पे रिप्लाई करते हैं। खास तौर पे कैलकुलेशन तो बच्चे ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं आता है। हाँ, अगर कहीं लिखने में मिस्टेक हो गया तो रिजल्ट में मिस्टेक तो जरूर आएगा। और लिखने में मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, समझाते समय अगर कहीं हमने एक अक्षर भी छोड़ दिया, एक अंक भी छोड़ दिया तो मिस्टेक्स तो हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग का थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तो कहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है? तो सुधारने की ज़रूरत है इस हिस्से में, ठीक है ना साथी, इस हिस्से में सुधारने की ज़रूरत है। दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चीस 60, तो यहाँ हो जाएगा 60 गुणे 17 गुणे 23, 60 गुणे 17 गुणे 23। देखिए 6 साते 42 के 2, 6 साते 42 के 2 हासिल 4, और 6 एकम 6, 4 10 1 0, ठीक, और गुणे 23। तो 10 20 गुणे 23 करेंगे, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3, ठीक है, 2 0 0, 2 दूनी के 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, ठीक है, 23,460। कितना आया ये? 23,460, ठीक है। तो हमारा एलसीएम हो गया 23,460, एचसीएफ हो गया कितना? 2 2 0 0, 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके के 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 46,920, 46,920 LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो एक जगह हमने 17 को 7 लिख दिया, जिससे हमारा पूरा कैलकुलेशन जो है रिजल्ट में जो है बदल गया, रिजल्ट में बदलाव आ गया।
सारे कैलकुलेशन का जो फाइनल रिजल्ट रहा उसमें हम लोगों का LHS और RHS मैच नहीं कर रहा था। तो जब LHS RHS मैच नहीं कर रहा था तो खट से हमको कैलकुलेशन चेक करने की ज़रूरत है। कैलकुलेशन कभी भी आपसे हमसे मिस्टेक हो सकता है और प्रैक्टिस हमको परफेक्ट बना सकता है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होगा तब जब आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस को अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथी, तो हम लोगों ने इसका सेकेंड पार्ट भी कर लिया। अब बारी है हम लोग इसके तीसरे पार्ट को करेंगे। ठीक है ना, हम लोग इसके तीसरे पार्ट को करेंगे। आइए इसके थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो 336 का सबसे पहले हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 336 है बाबू, चलो 2 से कटाते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक जाएगा 13, 2 छके 12, एक जाएगा 2 आठे 16, 2 से 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 से 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। तो 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 7, ये रहा इसका अभाज्य गुणनखंड। फिर हमारे पास कितना है बाबू, 54 है। कितना है भाई, 54 है। और 54 को हम लोग लिखेंगे तो 54 का कीजिए, 2 से 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है ना, यानी 2 गुणे 3 के पावर 3। ठीक है, 2 दूनी के 4, एक जाएगा, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो 2 गुणे 3 के पावर 4। अब आइए हम लोग निकालेंगे इसका HCF। क्या निकालेंगे भाई, HCF कॉमन है, ये भी कॉमन है। कॉमन में मिनिमम पावर, तो 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 ले लेंगे। पावर में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मिनिमम पावर तो 3 के पावर 1 है और 3 दूनी क्या होगा 6, ये हमारा निकल गया HCF। हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है भाई हमारे, हमें निकालना है LCM। तो LCM के लिए कॉमन में मैक्सिमम पावर, कॉमन में मैक्सिमम पावर और जो बच गया वो सब। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 3 3 9, ठीक है, और 9 3 27 गुणे 7, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 और गुणे हम लोग करेंगे 16। 189 में 16 से गुणा करेंगे। 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 8 48, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 8 48, 49 50 3 53 के 3 हासिल 5, 6 1 में 6 5 11, 6 5 11। ठीक है, और 1 9 9, 1 8 8, 1 1 1 4, 9 1 10 2 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 3024। ठीक है, तो ये हम लोगों का आ जाएगा कितना, 3024। कितना आया बाबू, 3024। तो हमने HCF और LCM तो निकाल लिया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, करेंगे जांच। जांच क्या करेंगे, पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक। ठीक है ना, दूसरा पूर्णांक बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है ना भाई, HCF गुणे LCM। तो पहला पूर्णांक हमारा कितना है, 336 है। पहला पूर्णांक कितना है बाबू, 336 है। दूसरा पूर्णांक हमारा कितना है, 54 है। हमारा HCF कितना है, 6 है। हमारा LCM कितना है, 3024 है। हमारा LCM कितना है, 3024 है। अब आइए हम लोग 336 को 54 से गुणा करते हैं। ठीक है ना बाबू, 4 6 के 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1 और 4 3 12 और 1 13। ठीक, 6 5 6 के 30 के 0 हासिल 3 और 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1 और 5 3 15 1 16, 4 4 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1 18,144। कितना आया साथी, 18,144। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं 6 से। 6 4 है ना लास्ट में, तो 6 चौ के 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 0 0 1 के 1 और 6 3 18, 18,144 बराबर 18,144। LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
दोनों पक्ष हमारा बराबर हो गया। इट मीन्स कि हमारा ये एलसीएम HCF क्या है, सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दूसरे का तीनों पार्ट सॉल्व किया। आई थिंक प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, आप लोगों को जो भी हमारे क्लास को देख रहे हैं उन्हें ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप मैथमेटिक्स के बेहतर सॉल्यूशन और बेहतर रिजल्ट के लिए, हाई स्कूल टॉप करने के लिए और 95 से ऊपर गणित में मार्क्स लाने के लिए माई RK कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, निश्चित रूप से इस भरोसे के साथ कि आपको बेहतर कंटेंट इस चैनल पर रेगुलर प्रोवाइड होता रहेगा। अब बारी है बाबू क्वेश्चन थर्ड की, ठीक है ना। अब हम लोगों की बारी है थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। तो आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12, 15, 21, 17, 23, 29 और 8, 9 और 25। साथियों, जो पिछली क्लास हुई है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो आप लोगों ने देखा है, उसमें जो मैंने LCM और HCF निकालने के लिए एग्जाम्पल लिया है, उसमें हमने इन्हीं तीनों क्वेश्चन को लिया है और LCM और HCF निकाला है। तो ऑलरेडी यह क्वेश्चन सॉल्व है, दोबारा सॉल्व कराना और आपके समय को लॉस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप जाइए और पिछली क्लास को बेहतर तरीके से देखिए, समझिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वह पिछली क्लास में आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चौथा क्वेश्चन जो आप लोगों का है बाबू, इसके सॉल्यूशन में देखिए, चौथा क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो HCF है ना, कितने का, 306 और 657 का जो HCF है वो है 9। तो हमसे कह रहा है कि जो LCM होगा 306 और 657 का वो कितना होगा। देखिए हमारे पास जो है HCF दे रखा है और हमसे पूछा गया है क्या, LCM। अरे ओके, तो देखो बाबू, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक बराबर HCF गुणे LCM, सबको पता है। पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट में लास्ट पॉइंट में यही मैटर, यही सूत्र, यही फार्मूला, यही रिलेशन हमने आप लोगों को कंफर्म कराया था, अच्छे से बताया था, ठीक है ना बाबू। तो पहला पूर्णांक हमारा है 306, दूसरा पूर्णांक है हमारा 657, हमारा जो HCF है वो है 9, ठीक है, और हमें LCM ज्ञात करना है। और ओके, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या वहाँ पे आप लोगों को ये भी बताया गया था डायरेक्टली कि अगर LCM निकालना हो तो सीधे A गुणे B बटा HCF कर देते हैं। वैसे जैसे आप समझिए, LCM बराबर, बाबू ये गुणा में है बटा में आएगा, तो 306 गुणे 657 बटा 9, इस तरफ लिखो या उस तरफ लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब चलो भाई, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, कटाते हैं। 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, ठीक। फिर 3 से 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ कि 657 को, किसको, 657 को हम लोग 34 से गुणा करेंगे, ठीक है बाबू। 657 को कितने से गुणा करेंगे, 34 से गुणा करेंगे। सही कटाए ना हम लोग, 3 तिहाई 9, ठीक है, और 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, फिर 3 से कटाए तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, एकदम सही है। 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पाँचे 20 तो 22 के 2 हासिल 2, 4 छके 24 तो 26 और 3 साते 21 के 1, ठीक है, हासिल 2, 3 पाँचे 15 2 17 के 7 हासिल 1 और 3 छः 18 1 19, 8 2 1 3, 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 2 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2, कितना आया भाई, 22,338। कितना आया, 22,338। ये रहा हम लोगों का, ठीक है ना, ये रहा हम लोगों का क्या, LCM, ठीक है साथी। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। अरे ओके, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 2 3 ऑलरेडी सॉल्व था, ठीक है ना, क्वेश्चन 1 2 3 और 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या, देखिएगा इसके सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। कह रहा है कि क्या किसी प्राकृत संख्या
संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। यही हमारा क्वेश्चन है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n जो है वह अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है ऐसा। तो देखो बाबू, अगर 10 की घात पर 1 है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 10 होगी, समझिएगा। अगर 10 की घात पर 2 है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 100 होगी। 10 के घात पर 3 है तो 1000 होगा। 10 के घात पर 4 है तो 10,000 होगा। 10 के घात पर 5 है तो 1,00,000 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर लास्ट में जीरो पे समाप्त होना है, तो यहाँ हमें प्राकृतिक संख्या भी पावर में रहे तो ये समझ लो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से अनंत तक जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं आप। तो अगर प्राकृतिक संख्या पावर में रखी जाए तो उसके आधार में 10 होना चाहिए, और 10 का जो फैक्टर होता है वह होता है 2 गुणे 5, ठीक। और यहाँ पे जो 6 का फैक्टर है वो है 2 गुणे 3, इसमें 5 नहीं है, ठीक है ना बाबू, इसमें 5 नहीं है। तो चूंकि 6 बराबर 2 गुणे 3 जो कि 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये रहा इस प्रश्न का आंसर। कोई भी n के जगह पर हम नेचुरल नंबर पुट कर दें तो कभी भी वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगा। 6 के घात पर 1 है तो 6 आएगा, 6 के घात पे 2 है तो 36 आएगा, 6 के घात पे 3 है तो 216 आएगा। तो कहीं भी आप जा कर के देखिए, 216 में लास्ट में 6 आ रहा है, 36 में लास्ट में 6 आ रहा है, तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। कब तक? जब तक कि जो आधार में है वो 10 ना हो, और 10 होने के लिए होना चाहिए 2 गुणे 5, जबकि इसमें है 2 गुणे 3। तो ये n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। बहुत ही सिंपल तरीके का ये क्वेश्चन रहा। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे साथी 6वां क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो ये जो 6ठा क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि, ठीक है, हमें व्याख्या करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक, ये हो गया। और एक संख्या और है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। ये क्या है? भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें यह तर्क देना है, हमें यह बताना है कि ये संख्याएं जो हैं वह भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखो बाबू, हम इसमें से पहला वाला करते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ये बताइए, ये अलग है, ये अलग है, बीच में प्लस है। 13 हम कॉमन कर सकते हैं कि नहीं? हम दोनों में से 13 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11, 13 तो कॉमन हो गया, और यहाँ से 13 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1। अब देखिए 13, ठीक, गुणे 11 7 77 और 1 78, 11 7 77 और 1 78, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, इस दोनों का गुणा भी करा लेते हैं। 78 गुणे 13, 3 8 24 के 4 हासिल 2, और 3 7 21 2 23, ठीक है। 3 8 24 के 4 हासिल 2, और 3 7 21 और 2 23, 1 8 8 1 7 7 4 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 7 2 9 1 10, 1014।
1014। अब इस 1014 के बारे में बाबू हम ये कह सकते हैं कि चूंकि 1014, ठीक है ना, 1014 1 से 1, 1014, 13, 78, ठीक है, से भाज्य है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक क्या है बाबू? भाज्य संख्या है। और भी हो जाएगा, इस 78 का और टुकड़ा हम करेंगे, उन सभी से यह 1014 कटेगा। कहने का मतलब यह, आपने पढ़ा क्या अभी इसके पीछे भाज्य अभाज्य संख्या? पिछली क्लास में आप लोगों ने भाज्य अभाज्य संख्या का जिक्र सुना था, ठीक है। तो भाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से कटे। तो यह एक और स्वयं के अलावा 13 से कटेगा, 78 से कटेगा, 78 के टुकड़ों से भी कटेगा। अतः यह कैसी संख्या है भाई? भाज्य संख्या है। हमने इसकी व्याख्या कर दी। अब सेकेंड वाले में देखिए, इसमें करते हैं तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इनमें से हम 5 को कॉमन करते हैं तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बचेगा, 5 बाहर चला गया और यहाँ 1 बचेगा, ठीक। अब देखिए 5 गुणे 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 6 साते 42, 42 गुणे 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10, 1008 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009। कितना आया बाबू? 1009। अगर हम इसको 5 से गुणा भी करा लेते हैं, 5 से गुणा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, तो 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 0 0 4 के 4, 5 0 0 5 एकम 5, 5045। कितना आएगा साहब? 5045। और ये जो 5045 है, 5045, चूँकि 5045 1 से 5045 से 5 से 1009 से भाज्य है। क्या है बाबू? भाज्य है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक कैसी संख्या है बाबू? भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा और भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनसे यह कट सकता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इस प्रकार हम लोगों ने यह मेंशन किया, एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याओं की श्रेणी में रखी जाएंगी। अब हम लोगों के पास एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस एक्सरसाइज में। अरे ओके, तो हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। देखिए ये हम लोग 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैदान यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, तो सोनिया द्वारा कितना समय लग रहा है बाबू? 18 मिनट, ठीक है। कह रहा है कि एक मैदान का कितना चक्कर? एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, तो रवि द्वारा कितना समय लिया जाता है बाबू? 12 मिनट लिया जाता है। कितना समय लिया जाता है? 12 मिनट लिया जाता है। तो मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान से, यही तो बात है, एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, तो वह कितने समय बाद पुनः उस स्थान पे मिलेंगे? एक साथ एक समय पर चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः उस स्थान पर मिलेंगे? उस स्थान पर
मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक समय एक जगह से किसी यात्रा को शुरू की गई है और फिर एक समय पर एक जगह मिलने में उनके कितने समय जाएंगे, कितना समय लग जाएगा, तो उस स्थिति में उन लोगों को उस यात्रा को पूरा करने में जितना जितना समय लगता है उसका हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है साथी? क्या? एलसीएम। ठीक है, वे एक साथ एक समय पर चले हैं तो कितने समय बाद पुनः उस स्थान पे मिलेंगे, इसके लिए हमें इसका निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 18 का क्या होगा? तो 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 2 3 6 18 यानी कि 2 गुणे 3 के घात पे 2, और 12 का लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4 यानी 12 यानी कि 2 के पावर 2 गुणे 3। अब चलो भाई हम लोग निकाल देंगे एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए ये कॉमन में मैक्सिमम पावर, तो 2 के पावर 2, कॉमन में मैक्सिमम पावर तो 3 के पावर 2, 2 दूनी के 4, 3 3 9 और 9 4 के 36। 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे पुनः उस स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद वे पुनः उस स्थान पर मिलेंगे। और इस प्रकार से हम लोगों का यह एक्सरसाइज भी समाप्त हुआ और हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में कंप्लीट किया। मुझे भरोसा है साथियों आप लोगों को एक बेहतर क्लास उपलब्ध हो रही है और आगे 3 क्लास शेष है पहले चैप्टर को लेकर के, जिसमें अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को जितने भी उसके कंसेप्ट हैं और जो भी उसके क्वेश्चन हैं कंप्लीट समाप्त करेंगे। और शेष 2 वीडियो में हम लोग MCQs और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 क्लास आप देख लीजिए, 5 वीडियो आप देख लीजिए, 5 वीडियो लेक्चर देख लीजिए और भरोसा कीजिए पहला चैप्टर से 5 अंक का आने वाला एक क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। ये RK सर आपको भरोसा दिलाते हैं। थैंक यू सो मच माई RK कोचिंग परिवार से जुड़ने के लिए। नमस्कार।